एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ मनी मार्केट की मनी मार्केट क्या होती है। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं मनी मार्केट के बारे में, कि इसकी मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स फॉर डेवलपमेंट मनी मार्केट कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर है, क्या कॉम्पोजिशन है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो मनी मार्केट में इंड्यूस होते हैं, देन इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, फीचर्स क्या हैं, प्लेयर्स कौन होते हैं, कौन कौन से रिफॉर्म्स आए हैं हमारे मनी मार्केट में। बाय द स्टार्ट ऑफ मनी मार्केट का इंट्रोडक्शन। तो मनी मार्केट क्या है, यहाँ पे मनी की सप्लाई होती है फॉर द शॉर्ट टर्म, मतलब हम लॉन्ग पीरियड में नहीं लेते सकते, और फॉर शॉर्ट पीरियड लाइक फॉर द 1 ईयर हो सकता है, फिर वीक हो सकता है, एंड इवन फॉर डे फी हो सकता है। फिर यहाँ पे मनी की ट्रेडिंग करते हैं हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स के। देन उसके बाद इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बैलेंसिंग द शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड ऑफ द लेंडर्स विद द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। जिनको शॉर्ट टर्म, मतलब मान लो मुझे ना 10 दिन बाद पैसे चाहिए, तो 10 दिन के लिए मेरे पैसे आप लैंडिंग के लिए ले सकते हो। एंड बोरोवर है जिसको चाहिए कि मुझे सिर्फ 2 ही दिन के लिए बोरोइंग के लिए पैसे चाहिए, तो मतलब मेरी शॉर्ट टर्म लैंडिंग फंक्शन के लिए मेरा शॉर्ट टर्म का बोरोवर आ जाएगा, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएगी। देन important feature of the money market instrument, that is a liquid very varying degree can be traded in the money market at low cost। यहाँ पे कि थोड़ी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, थोड़ी लो कॉस्ट होती है। सो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मार्केट, कि मनी मार्केट का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, जो मनी मार्केट है होती है, ये शॉर्ट टर्म लोन में डील करती है लेस देन 1 ईयर, जो लेस देन 1 ईयर मतलब जो 1 ईयर से कम होते हैं। The very name in fact suggests that it money bought and sold business firm, और business firm के जैसे कि इन्वेंट्रीज लेने के लिए, फाइनेंस कंपनी को चेक करने के लिए, एंड बैंक्स वगैरह को चेक करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए होता है फॉर द टेम्प्रेरी। एंड एक ब्रिज गैप बिटवीन कर देता है बिटवीन द टैक्स एंड tax and receipts of expenditure are net worth। The point is the money market does not deal in money but near money assets, कि हम यहाँ पे मनी में डील नहीं करते बल्कि मनी एसेट्स में डील करते हैं। सो द मनी मार्केट इज़ नॉट अ प्लेस बट एन एक्टिविटी। ये कोई प्लेस नहीं है कि यहाँ पे यहाँ चंडीगढ़ में यहाँ पे मनी मार्केट है, यहाँ पे जाके डील कर सकते, ऐसा नहीं है। मनी मार्केट एक एक्टिविटी है, एक ट्रांजेक्शन है जो बाय टेलीफोन भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, और उसमें 1 पीपल होते हैं जो छोटे ट्रांजिशन एरिया के होते हैं, थोड़ी सी जैसे सिटीज़ के हो गए, लोकल मनी मार्केट हो गए, से देन मुंबई में मुंबई मनी मार्केट हो गए, न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क मनी मार्केट हो गए, जो ऐसा फ़ोन कॉल्स हो सकता है। देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी मार्केट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द लंडन मनी मार्केट और द न्यूयॉर्क मनी मार्केट। ऐसा द मेजर पार्टीज ऑफ लंडन मनी मार्केट आर डिस्काउंट हाउस, और जो मेजर मार्केट कौन से, लाइक द डिस्काउंट हाउस, द बैंक ऑफ इंग्लैंड और द कमर्शियल बैंक्स हो गए, इंक्लूडिंग एक्सेप्टेंस हाउस हो गया, ओवर फॉरेन एक्सचेंज। ये सारे कुछ एग्जांपल्स है हमारी लंदन मनी मार्केट के। देन उसके फॉर बाकी स्टेट्स के भी। देन मनी मार्केट द सप्लायर, एक ऐसा टेम्प्रेरी सप्लायर है जिसके पास एक्सेस फंड होता है, वो दे देता है। कॉर्पोरेशन फंड्स मतलब टैक्स पेमेंट के लिए भी हो सकता है। देन उसके बाद दी कॉर्पोरेशन इंस्टेड ऑफ होल्डिंग दिस फंड नॉन इंटरेस्ट, थोड़ा इंटरेस्ट भी होता है। देन उसके बाद सीधा डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है मनी मार्केट की। एंड आई होप सो ये आपको टॉपिक आए मनी मार्केट की डेफिनेशन वाला इन एग्ज़ाम। Money market has defined as a network market. They are grouped together because they deal in financial instrument, जो कि financial instrument में deal करते हैं। इनका functions होता है कि small degree, some degree के ही holders हों वहाँ पे, और सिर्फ उन्हीं की, और ये liquid asset होते हैं। Then interest bringing the debentures with a short period, short टाइम में ही हो सकता है, short demand के लिए। एक कलेक्टिव नेम है जिसमें बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन आते हैं अपनी नियर मनी के लिए। तो जो मनी मार्केट इन नटशेल की बात करें तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट मार्केट है, जहाँ पे एसेट्स आते हैं जिसमें लिक्विडिटी, जैसे कि इसमें ट्रेजरी बिल आ सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये सब आता है। एंड जो आरबीआई होता है, इसमें फंक्शंस एंड वर्किंग अच्छे से डिस्क्राइब कर देता है कि मनी मार्केट क्या है। एक सेंटर है डीलिंग का, जिसमें शॉर्ट टर्म चार्टर का काम होता है, मॉनेटरी एसेट्स को डील करता है फॉर
फॉर द शॉर्ट टर्म बोरोवर्स के लिए, और अभी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स को ही डील करा जा सकता है। देन उसके बाद एक सेंट्रल बैंकिंग अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट हैज़ टू बी शॉर्ट टर्म। आप बेसिकली कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इतना ही है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए ही शॉर्ट टर्म फंड जो होता है उन्हीं की डीलिंग करता है ये। तो उसके बाद फ़ोन कॉल से भी हो सकता है, जो शॉर्टर होता है 1 दिन का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, फिर 1 साल का भी होता है। हम इसके जो एसेट्स होते हैं इनको नियर मनी एसेट्स भी बोल सकते हैं, जो कि हमें एसेट्स मिलते हैं इनसे। देन फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, की मनी मार्केट के फीचर्स क्या है? सो इट इज़ अ मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन मनी एंड शॉर्ट टर्म, कि हम ये कैसे मार्केट जहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं मनी और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स की। शॉर्ट टर्म की होती है जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है। इनका कोई फिक्स प्राइस नहीं है, बल्कि एक एक्टिविटी है जो कि टेलीफोन और मेल पे भी हो सकती है। ये मनी में डील और नियर मनी में ही डील करती है, देन डायरेक्टली कैश में डील नहीं करती है। जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये विद द हेल्प और विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर भी चाहिए होती है, क्योंकि 2 दिन के लिए हम क्या ब्रोकर को हायर करेंगे, तो हम इनको खुद ही कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस मार्केट ना चार्टेड, इट कम्प्रोमाइजेस सेवरल सब मार्केट की। रही होमोजीनियस नहीं है, बट इसमें छोटे छोटे बहुत ज़्यादा मार्केट सेल्स, एक्सेप्टेंस बिल्स, मार्केट बिल्स, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट की जो शॉर्ट टर्म फंक्शंस है हम क्यों कर रहे हैं? सो इससे एक एक्सेस मिल जाता है शॉर्ट टर्म यूज़र्स को, शॉर्ट टर्म नीडर्स को। देन ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, इक्विलिब्रियम बना के रखता है शॉर्ट टर्म सरप्लस एंड डेफिसिट का मार्केट में। एक सेंट्रल बैंक दिस टू फैसिलिटेट सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस रेगुलेट एंड लिक्विडिटी इन द मार्केट। सेंट्रल बैंक को हेल्प करता है कि मार्केट में एक लिक्विडिटी बनी रहे। देन टू हेल्प इन ट्रांसफरिंग सरप्लस फंड फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर, कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक फंड बचाने में हेल्प करता है। देन फंक्शंस ऑफ द मनी मार्केट, की जो मनी मार्केट है उसके क्या क्या फंक्शंस होता है? द बेसिक फंक्शन इज़ टू फैसिलिटेट एडजस्ट ऑफ लिक्विडिटी, एक लिक्विडिटी पोजीशन बना के रखना। कमर्शियल बैंक, देखो सब बैंक से बच जाएंगे, फिर इन सब चीज़ों से बच जाएंगे हम। देन सॉरी, इसके बाद इट प्रोवाइड आउटलेट्स, ये कमर्शियल बैंक को एक आउटलेट देता है, बिजनेस कॉर्पोरेशन को, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंसर्न को देता है। देन ये शॉर्ट टर्म होता है जो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल सबको हेल्प करता है, बहुत गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को भी हेल्प कर देता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में होता है। देन उसके बाद by the next page it enable businessmen to invest in temporary surplus, और टेम्प्रेरी सरप्लस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन फीचर्स ऑफ अ डेवलप्ड मनी मार्केट, की जो फीचर्स कौन कौन से होते हैं एक डेवलप्ड मनी मार्केट के? सो वेल डेवलप्ड मनी मार्केट इज़ एन एसेंशियल कंडीशन, एक अच्छी इकॉनमी के लिए हमें एक वेल डेवलप्ड मनी मार्केट होनी चाहिए। ये और कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि आपके यहाँ की मार्केट कैसा है। अगर आपकी मार्केट अच्छी नहीं होगी तो वो एक अंडर डेवलप्ड मार्केट होगी और वो एग्जिस्ट ही नहीं होनी चाहिए फिर तो ऐसी। देन उसके बाद कुछ मार्केट्स में कुछ सब मार्केट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ डेवलप्ड मनी मार्केट इन द यूके एंड लेस देन डेवलप्ड मनी मार्केट इन इंडिया। लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड मार्केट। अब देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डेवलप्ड मनी मार्केट के। तो फर्स्ट इज अ डेवलप्ड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। देखो अगर कोई भी मनी मार्केट है तो वो कमर्शियल बैंक, अब वहाँ की जितनी कमर्शियल बैंक है उनका अच्छे से ट्रेडिंग वगैरह होनी चाहिए। पहले 1 बाय 1 करके एक ओवरऑल नियर में पढ़ लेते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं डेवलप्ड मनी मार्केट के, कि वो मनी मार्केट अच्छी होती है। तो एक होती है डेवलप्ड कमर्शियल बैंक सिस्टम होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल बैंक होना चाहिए, सब मार्केट्स होनी चाहिए, नियर मनी एसेट्स होने चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्पल रिसोर्सेज होनी चाहिए, एंड इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड अदर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो भी पढ़ेंगे। देन अ डेवलप्ड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। For developed money market, not only the banking system should be well developed, ये नहीं है कि सिर्फ एक बैंकिंग सिस्टम ही डेवलप्ड होना चाहिए, बट ये जो पब्लिक होती है बैंकिंग हैबिट्स होनी चाहिए, उसमें 2 थिंग्स कम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। कि जो कमर्शियल बैंक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लायर होने चाहिए हमारे शॉर्ट टर्म फंड के, एंड जो पॉलिसीज़ होती है लोन्स, एडवांस, इंटरेस्ट की, वे भी इन फेवर ऑफ मनी मार्केट होनी चाहिए। एंड उसके बाद द न्यूक्लियस ऑफ द होल मनी मार्केट, की जो सेंट्रल बैंकिंग डेवलप मनी मार्केट राइटली कॉल्स दैन द न्यूक्लियस, ये पूरी मनी मार्केट
का ही न्यूक्लियस है। देन डेवलप मार्केट होनी चाहिए, प्रॉपर वेल इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, सेंट्रल बैंक से लिंक होनी चाहिए, मनी एंड सप्लाई दोनों ही बैलेंस करनी चाहिए। देन अगर इंडिया की बात करें, हैव डेवलप्ड कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक है यहाँ पे काफ़ी जगह पे लार्ज नंबर पे इंस्टीट्यूशंस भी बने हैं, डिफरेंट टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। तो उसके बाद सेकंड वन दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अ डेवलप्ड मनी मार्केट देयर इज ऑलवेज अ सेंट्रल। अब देखो मनी मार्केट छोटी छोटी हो बट उनका कोई बिग स्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए। तो बिग के लिए हमें एक एपेक्स सेंट्रल बैंक होना चाहिए जिसमें सब कुछ मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो वो अपने सुपीरियर्स के पास जा सकते हैं। देन जो सेंट्रल बैंक होता है वो एक लेंडर होता है, लास्ट रिसोर्ट, कि अगर कहीं से पैसा नहीं मिल रहा तो सेंट्रल बैंक के पास जाओ। इसका मतलब कि वो वहाँ से पैसे ले सकता है, अगर कोई बैकअप में ना हो तो वहाँ पे अल्टीमेटली आ सकता है। इट प्रोवाइड अल्टीमेट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल बैंक होता है जो उन सबकी नीड्स को पूरा कर देता है। यहाँ पे सारी तरफ के जो कमर्शियल बैंक होता है, ये रिसीवर होता है सब टाइप ऑफ फंड्स का फॉर द शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टाइम में सबके लिए हेल्प कर देता है सेंट्रल बैंक। एंड है इसकी वाइडर लुक भी होती है, कंपनी को जज अच्छे से कर सकता है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ भी यही हैंडल कर सकता है। एंड बहुत ज़्यादा पावर होती है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं इन दी हैंड ऑफ सेंट्रल बैंक। तो उसके बाद ऑन दी अदर हैंड इफ द सेंट्रल बैंक कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मनी मार्केट इट मीन्स द मनी मार्केट इज नॉट डेवलप्ड। अगर आपका सेंट्रल बैंक ही नहीं आपकी मनी मार्केट की हेल्प कर पा रहा है दैट मीन्स आपका सेंट्रल बैंक जो है वो अच्छा नहीं है, आपकी मनी मार्केट वो भी अच्छी नहीं है। देन उसके बाद थर्ड वन दैट इज सब मार्केट। सो A developed money market has the most developed and sensitive sub markets. इसमें सब मार्केट्स होनी चाहिए। द मनी मार्केट से ग्रुप ऑफ वेरियस सब मार्केट, छोटी छोटी मार्केट से ही मिल के सब मार्केट्स बनता है जो कि सब अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है। जो मार्केट्स में क्या क्या होता है जैसे कि गोल्ड लोन्स हो गए, कोलेट्रल लोन्स हो गए, एक्सेप्टेंस फॉरेन एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल बैंक, ट्रेजरी बिल्स, ये सब हो गया। अगर सब मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो हम पे लेस रिस्पॉन्सिव होगी, स्मॉल चेंजेस में भी बहुत ज़्यादा रेट्स में डिफरेंस आ जाएगा। तो सब मार्केट्स होनी चाहिए जैसे कि लंदन मनी मार्केट एंड न्यूयॉर्क मनी मार्केट, यहाँ पे भी सब मार्केट्स हैं। देन लास्ट नंबर सब मार्केट द ब्रोडर द मोर डेवलप्ड। जितनी ज़्यादा सब मार्केट्स होगी उतना ज़्यादा ब्रोडर होगा, मोर डेवलप्ड स्ट्रक्चर होगा हमारी मनी मार्केट का। देन बिसाइड सब मार्केट मस्ट हैव इंटीग्रेटेड, और जो हमारी सब मार्केट्स होती है ये भी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, इनमें कोई इंटरेस्ट रेट, इट मीन्स इफ द इंटरेस्ट रेट इज़ हाई ऑन द मार्केट द बोरवर विल मूव सम मार्केट्स। अगर मान लो किसी एक का ज़्यादा रेट हाई है तो वो दूसरी मार्केट में जा सकता है। देन उसके बाद इन अंडर डेवलप से लाइक इंडिया जो सब मार्केट्स होती हैं तो होती ही नहीं है या फिर इंटीग्रेटेड नहीं होती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता, इंटीग्रेशन भी नहीं होता हमारे यहाँ की सब मार्केट में, और ये थोड़ी अंडर डेवलप्ड होती है क्योंकि देन उसके बाद जो मनी मार्केट है वो भी तो अंडर डेवलप्ड हो गई अगर वहाँ के वही नहीं होंगे, सब मार्केट से नहीं होंगे। देन फोर्थ वन दैट इज नियर मनी एसेट्स। इन अ डेवलप्ड मनी मार्केट देयर इज अ लार्ज क्वांटिटी एंड वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जो हमारी डेवलप्ड मनी मार्केट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ में वेराइटीज़ में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं सच एस बिल्स एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स, फ्रॉम नोट, शॉर्ट डेटेड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सारे हमारे एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब एक एसिड्स के तरीके से काम करते हैं। एंड उसके बाद इफ़ द नंबर ऑफ नियर मनी एसेट्स मोर, जितने ज़्यादा हमारे पास एसेट्स होंगे जितनी उतनी ही ज़्यादा हमारी डेवलप्ड मनी मार्केट होगी। द मनी मार्केट शुड हैव रेगुलरली सप्लाई, और यहाँ पे जो मनी मार्केट है प्रॉपर रेगुलरली सप्लाई होनी चाहिए हमारे मनी एसेट्स के। फिर उसके बाद फिफ्थ वन दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ एम्पल रिसोर्सेज। अब ये क्या है? सो अनदर फीचर ऑफ डेवलप्ड मनी मार्केट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ एम्पल रिसोर्सेज। अ डेवलप्ड मनी मार्केट हैज़ ईजी एक्सेस, इसके पास ईजी एक्सेस होना चाहिए अपने रिसोर्सेज का विद इन द कंट्री और विदाउट द कंट्री। देन लंदन मार्केट अट्रैक्ट सर्टिफिकेट फंड फ्रॉम द बोर्ड सोर्सेज। जो जैसे कि एक जो लंदन मार्केट है वो प्रॉपर उसके पास दोनों सोर्सेज है, इंटरनल सोर्सेज भी हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज भी हैं। परसेंट द फॉरेन कंट्रीज थिंक्स इफ इट्स प्रॉफिटेबल इन्वेस्ट इन हाईली लिक्विड एसेट। तो जो वहाँ के पीपल्स हैं वो ज़्यादा हाईली एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ से अपना हाई रिटर्न ले लेते हैं वो। तो उसके बाद अंडर डेवलप्ड मार्केट डू नॉट अट्रैक्ट, और जितनी भी अगर अंडर डेवलप्ड मार्केट होगी तो वहाँ पे फॉरेन फंड्स आएंगे नहीं, हमारे पास एक अनस्टेबिलिटी बनी रहती है इन दी फंड्स ऑफ
government. Then sixth one, that is integrated interest rate structure. Another feature of developed money market is that it has integrated interest rate structure. इनके पास एक integrated interest rate structure होना चाहिए जो कि प्रीवियस जो कि सब मार्केट्स में थोड़ा थोड़ा मिलता हो एक दूसरे से, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं कोई आसमान छू रहा है कोई धरती में ही है, नहीं मतलब इक्वल होना चाहिए. देन अदर फैक्टर्स, देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मनी मार्केट. कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि मनी मार्केट में थोड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं. देन द कॉन्ट्रीब्यूटिव वो फैक्टर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बिल ऑफ एक्सचेंज, इन सब जैसे कि स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन है कि नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे चल रहा है, बूम डिप्रेशन कैसा हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. देन द फॉर्म ऑफ अबव डिस्कशंस आर क्लियर दैट डेवलप्ड मार्केट विद द इट इज़ द ओनली लंदन मार्केट विच इज़ कॉल्ड भी मोस्ट डेवलप. ये सिर्फ एक लंदन मनी मार्केट ही है जिसको मोस्ट डेवलप मार्केट बोलेंगे. देन जो लंदन मनी मार्केट है यहाँ पे प्रॉपर अच्छा कुछ काम होता है, डिस्काउंट वगैरह पे काम मिलता है. तो उसके बाद इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट की, जो मनी मार्केट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस एंड क्या फंक्शन है. सो इन ट्रेड, कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्री, वेरियस रेवोल्यूशंस होते हैं जो मनी मार्केट में आके अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, वहाँ से मनी लेते भी हैं, लेंड भी करते हैं. देन उसके बाद इन कंट्री लाइक इंडिया बहुत ज़्यादा जैसे कि इंडिया की जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, इस मामले में मोबिलाइजेशन भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड वगैरह होते हैं, ओवर चार्जिंग कर सकते हैं, तो सब मार्केट्स भी अच्छे से स्पेशलाइज नहीं है. तो ऐसे क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए, तो सिग्निफिकेंस या फंक्शंस बोल सकते हो. तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, प्रॉफिटेबल देता है, हमें बोरविंग पाता है गवर्नमेंट. देन इंपॉर्टेंट होता है सेंट्रल बैंक के लिए, हम फंड्स भी मोबिलाइज कर सकते हैं अच्छे से, सेल्फ सफिशिएंसी कर सकते हैं कमर्शियल बैंक. देन सेविंग इन्वेस्टमेंट हो सकता है. तो ये हम इन्हें फंक्शन भी बोल सकते हैं, फिर सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं. सिग्निफिकेंस इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन रीज़नों से, एंड फंक्शंस मतलब यही सारे काम हमें उन्हें कर रहे होते हैं. तो फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो मनी मार्केट है शॉर्ट टर्म फंड देती है, बहुत पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर्स को, जिसको भी पैसे चाहिए होता है जिसको उसी को मिल जाता है. तो जो मनी मार्केट है सप्लाई करती है फंड्स की, जैसे कि ट्रेड बिल्स, कमर्शियल बैंक, एक्सेप्टेंस हाउस, डिस्काउंट हाउस, ब्रोकर. इन दिस वे में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से होगा, क्योंकि सबको अपने पैसे मिलते रहेंगे, मतलब जिसको ज़रूरत हो वो वहाँ से कर सकता है. तो फिर कोई मतलब ऐसे कोई डेफिसिट नहीं होगा, किसी का बिजनेस लॉस में नहीं जाएगा. देन उसके बाद सेकंड में दैट इज़ प्रॉफिटेबली इन्वेस्टमेंट. जो कमर्शियल बैंक होते हैं, द कमर्शियल बैंक डील विद द डिपॉजिट टू देयर कस्टमर. द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू पुट देयर एसेट इनटू कैश फ्रॉम मिड directions of central bank on one hand, while the other hand they have to access reserves into the productive channel to earn then commissions. कि देखो जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये ना अपने कस्टमर से डिपॉजिट ले लेते हैं. इनके पास दो ही काम होते हैं ये सब करने के लिए. पहला तो ये कि वो अपना एक्सेस जो होता है आरबीआई में सबमिट कर देते हैं, एंड सेकेंड वन प्रोडक्टिव यूज़ में लगा देते हैं. सो द एम क्या होता है कमर्शियल बैंक का, अपना प्रॉफिट कमाना. सो जो एक्सेस रिजर्व होता है वो उससे अपनी इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, अपने एसेट्स सब प्रोवाइड कर सकते हैं, इसीलिए वो अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं. थर्ड वन दैट इज़ बोरविंग बाय गवर्नमेंट. सो द मनी मार्केट हेल्प्स गवर्नमेंट ऑफ बोरविंग शॉर्ट टर्म फंड्स एट वेरी लो रेट इंटरेस्ट. जो मनी मार्केट अपनी गवर्नमेंट को अलाउ करती है कि आप अपने वहाँ से इंटरेस्ट ले सकते हो, शॉर्ट अपने लोन ले सकते हो विद लो इंटरेस्ट रेट. जो बोरविंग्स होती हैं ट्रेजरी बिल्स में केस में हो सकते हैं, इन केस ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग है तो अपने मोर करेंसी भी करा सकती है. देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इम्पॉर्टेंस फॉर सेंट्रल बैंक, कि सेंट्रल बैंक के लिए क्यों ज़रूरी है. सो इफ मनी मार्केट इज़ वेल डेवलप, अगर मनी मार्केट वेल डेवलप है, सेंट्रल बैंक होगा उसमें मॉनेटरी प्रोसेस, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सक्सेसफुल होगी, जो प्रॉपर अच्छे से कंट्रोल बना रहेगा. एंड तो मनी मार्केट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, छोटा सा ही मार्केट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वो भी अच्छा ही होना चाहिए. then mobilization of fund, the money market helps transferring funds from one sector to another. हम इसमें यही होता है कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर मनी जा रहा है, अच्छे से इकॉनमी डेवलप्ड हो रही है, कोई ऐसे फ्रॉड वगैरह नहीं हो रहा है. Sixth one that is self-sufficiency of commercial bank. In case of a prevalence of developed money market, the commercial bank need not to borrow from
अगर हमारे पास एक अच्छी मनी मार्केट है, जो कमर्शियल बैंक है उसको बोरो करने की ज़रूरत नहीं है, जो कमर्शियल बैंक है खुद की स्कार्सिटी कंप्लीट कर सकता है, दैन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अंदर पॉइंट देखें क्यों इतनी इंपॉर्टेंट, तो हमारी ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जिसको जितनी ज़रूरत हो वहाँ से ले सकते हैं। प्रॉपर एक डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम बनता रहेगा। सो स्ट्रक्चर ऑफ द मनी मार्केट, की जो मनी मार्केट है उसके क्या स्ट्रक्चर है। सो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो पहले पढ़ लेते हैं। देखो जो मनी मार्केट है मतलब जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है, एक होता है ऑर्गेनाइज, एक होता है अनऑर्गेनाइज। तो पहले अनऑर्गेनाइज में देख लेते हैं कि हम छोटी जो नीड्स होती हैं वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो इंडिजिनियस बैंकर से भी ले सकते हैं, मनी लेंडर से भी ले सकते हैं। सबसे गंदा टॉपिक लगता है मुझे मनी लेंडर्स, मुझे इनका गुस्सा आता है ना इन पे, मनी लेंडर्स पे इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ना ये। तो उसके बाद चिट फंड्स आता है, या फिर एक आता है निधीज। तो अगर हम लीगली बात करें तो हम कहाँ से ले सकते हैं, आरबीआई से ले सकते हैं, एनडीएफएचआई से भी ले सकते हैं, कमर्शियल बैंक से भी ले सकते हैं। हमारे कमर्शियल बैंक में 2 टाइप्स के बैंक है, एक होता है पब्लिक बैंक, एक होता है प्राइवेट बैंक। पब्लिक बैंक जो कि गवर्नमेंट रन करती है, फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक। एंड प्राइवेट बैंक सच एज एचडीएफसी। देन उसके बाद जो प्राइवेट बैंक होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंडियन बैंक, एक होते हैं फॉरेन बैंक। जो फॉरेन बैंक होते हैं वे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कम रह गए हैं, वो इतने नहीं है। सो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो भी होता है, कमर्शियल बैंक भी होते हैं, पब्लिक सेक्टर भी होते हैं, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं। आरबीआई दोनों को कंडक्ट करके रखता है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट कैन बी स्टडीज इज फॉलो, कि जो स्ट्रक्चर क्या है मनी मार्केट का, तो 2-3 तरह में से है दैट इज कंपोनेंट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। कंपोनेंट्स में पढ़ेंगे क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होता है कि जो उनको रन करता है, और इंस्ट्रूमेंट्स के वो कौन सी फॉर्म में रन करता है। सो पहले पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ मनी मार्केट, की मनी मार्केट का कॉम्पोजिशन क्या है, या फिर कंपोनेंट्स या फिर सब मार्केट्स कौन सी होती हैं। सो द मनी मार्केट इज़ नॉट अ होमोजेनियस चार्टर। देखो जो मनी मार्केट है वो कोई होमोजेनियस चार्टर नहीं है, वो कोई ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस हो, जहाँ पे डिवीजन सब डिविजन्स होते हैं, और जो हर सब डिविजन्स होते हैं वो अपने अपने पर्टिकुलर टाइप पे काम करते हैं। सो मनी मार्केट के कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। कॉल मनी मार्केट, कोलेटरल लोन मार्केट, एक्सेप्टेंस मार्केट, बिल मार्केट। जो बिल मार्केट है फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज कमर्शियल मार्केट, बिल मार्केट एंड ट्रेजरी बिल मार्केट, देन कमर्शियल पेपर मार्केट, देन उसके बाद सर्टिफिकेट डिपॉजिट मार्केट सीडी। तो अब पढ़ते हैं कॉल मनी, फर्स्ट वन दैट इज कॉल मनी क्या होती है। सो देखो कॉल मनी क्या होती है, बहुत ज़्यादा छोटे पीरियड के लिए हमें चाहिए होता है कुछ। सो कॉल मनी मार्केट रेफर टू शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए बिल्स ब्रोकर डीलर्स होते हैं, ये एक्सचेंज करते हैं यूजुअली। एंड मनी कॉलेक्ट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल बैंक से कॉल मनी करते हैं, जो मतलब कमर्शियल बैंक से बहुत थोड़े टाइम के लिए पैसे लेने, दैट्स कॉल हमारे कॉल मनी। और उसके बाद जो लोन्स होता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, जो कि 7 डेज से ज़्यादा भी क्रॉस नहीं कर पाता, और ये फिर एक से लेके या फिर एक दिन के लिए ओवरनाइट तक के लिए होता है, फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स तक के लिए। और यहाँ पे आपसे कोई डिमांड कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं मानते। आपकी जो यहाँ पे जो लिक्विडिटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो बोरोवर होता है उसको बस बोलना पड़ता है कॉल मनी मार्केट के पैसे लेने के लिए। जो इन्वेस्टमेंट होती है कॉल मार्केट में लिक्विडिटी फॉर्म में होती है, बल्कि प्रॉफिटेबल फॉर्म में नहीं होती है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा लो होता है, क्योंकि एक दिन के लिए चाहिए होता है। जो कॉल लोन आर यूज़फुल कमर्शियल बैंक बिकॉज दे कैन कन्वर्टेड कैश इनटू एनी टाइम। ये इतना थोड़ी यूज़फुल होता है कमर्शियल बैंक के लिए, क्योंकि वो अपने पैसे कभी भी कन्वर्ट करा सकते हैं। दे आर ऑलमोस्ट लाइक कैश। इट इज़ फ्रॉम सेकेंडरी कैश रिजर्व फ्रॉम द कमर्शियल बैंक विद द सेम इनकम, और ये इनकी इनकम में भी बन जाता है एज अ सब्सटेंशियल चार्ज ऑफ इंटरेस्ट। तो जब पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मनी कॉल मार्केट। सो ये होता है बहुत ज़्यादा एक दिन के लिए या एक रात के लिए, जो ये होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा नोटिस भी चल जाता है। फिर उसके बाद 2 से लेके 14 दिन तक हम अपना फंड्स बैक कर सकते हैं उनको। जो कॉल लोन्स होते हैं हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं, और ये अनसिक्योर्ड होते हैं। जो कॉल मनी मार्केट होता है बहुत ज़्यादा सीजनल वेरिएशन से इफेक्ट होता है, जैसे मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इंडिविजुअल्स को अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने पड़ते हैं। जो कॉल मनी होता है शॉर्ट टर्म डेफिसिट एंड सरप्लस मनी को
फुलफिल करता है। देन एडवांटेजेस ऑफ कोल्ड मनी मार्केट की पहले तो सबसे पहला है इंश्योर्ड लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। देन जो कमर्शियल बैंक होते हैं हम उन्हें एडवांस में पैसे दे सकते हैं, एनी टाइम हमें नोटिस देना पड़ता है। कोल्ड मनी जो होती है वो कमर्शियल बैंक को हेल्प करती है अपनी सडन डिमांड एंड पेमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। जो कोल्ड मनी मार्केट होती है ये एक ब्रिज गैप कन्वर्ट कर लेती है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में और बड़े टाइम में। उसके बाद हाई प्रॉफिटेबिलिटी, जो कमर्शियल बैंक होता है सरप्लस होता है बहुत ज़्यादा, वो अपने लैंड कर सकते हैं जिनको छोटे टाइम के लिए अपना मनी चाहिए होता है। थर्ड वन दैट इज सेफ एंड चीप लोन्स, कोल्ड मनी आर गिव विदाउट कोलेट्रल, ये कोई कोलेट्रल नहीं होता, सेफ होती है, हम दे सकते हैं स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल। और इसके लिए ना ये नहीं है कि वो अगर वो कोलेट्रल नहीं मांग रहे तो कुछ नहीं, उनके लिए आपके पास स्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, सामने वाले को पता होना चाहिए बैंक की आपकी स्टैंडिंग अच्छी है, फिर वो आपको नहीं मांगता है कोलेट्रल। फोर्थ वन दैट इज रेजिस्टेंस टू सेंट्रल ऑपरेशंस, सो कॉल रेट्स आर इफेक्टेड बाय मार्केट फोर्सेस, देखो मार्केट में जैसी फोर्सेस होगी उसी से इफेक्ट होगी। सेंट्रल बैंक कैन अडॉप्ट सुटेबल मॉनेटरी पॉलिसी, और जो सेंट्रल बैंक होता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से ले सकता है एज पर द नीड्स। सेकेंड इज चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लो रेट पे मिल जाता है। देन सेफ्टी, जो ये जो TBS होते हैं बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है इनमें, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सेफ्टी लगती है। देन लिक्विड इंस्ट्रूमेंट, ये हाईली लिक्विड होता है, कभी भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, सेकेंडरी मार्केट में जा सकता है, ये डिस्काउंटेड भी हो सकता है। एडर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, इन्वेस्टेड अगर शॉर्ट टर्म में हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन एलिजिबल सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिटी लिक्विड रिक्वायरमेंट, जो TBs होते हैं एलिजिबल सिक्योरिटीज मानी जाती है SLR के लिए। देन टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का भी काम करता है। यूज़ ऑफ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल्स आर बीइंग हाईली लिक्विड, बहुत ज़्यादा हाईली लिक्विड होते हैं, जो होते हैं अगेंस्ट हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब जो कितनी भी फ्लक्चुएशन है वो अच्छे से फेस कर सकते हैं। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलप्ड मार्केट, की जो एक डेवलप्ड मार्केट है वो कैसी होती है। डेवलपमेंट मार्केट के सेवरल फीचर्स होते हैं एंड इट कैन रिड्यूस द डिपेंडेंसी, और ये अपनी डिपेंडेंसी बचा देती है, मतलब जहाँ में डिपेंड नहीं होने देती है ऑन द अदर क्राइटेरिया। देन अ वेल डेवलप्ड बिल मार्केट क्या होती है, ये बोरविंग्स हो सकती है अगेंस्ट द कमर्शियल बैंकिंग, कॉन्टिन्यूस एंड लार्जर क्वांटिटी में सप्लाई हो सकती है, प्रॉपर क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर को, यहाँ पर डिस्काउंट की फैसिलिटी मिल सकती है, यहाँ पर डिस्काउंटिंग भी मिल सकता है, थ्रू आउट द ईयर मिल सकता है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस बिल एट लोअर कॉस्ट पे मिल सकते हैं। देन उसके बाद डिफेक्ट्स और शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंडियन बिल मार्केट, की कौन कौन से डिफेक्ट्स और शॉर्टकमिंग्स हमारे इंडियन बिल मार्केट में। So a well-organized and developed middle market is essential and effective liquid the credit agency ने RBI कि देखो अगर आपके पास कोई अच्छा वेल डेवलप्ड अगर आपको कोई बिल मार्केट चाहिए तो आपके पास जो क्रेडिट एजेंसीज और जो RBI उन दोनों के अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, दोनों को एक कंस्टिट्यूएंट मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है शॉर्ट टर्म फंड्स में एंड कैसे लिक्विडिटी मेंटेन रखनी है। तो एक एडवांटेजेस है बिल मार्केट का कि अच्छे से डेवलप्ड हो। Then the reasons of poor development shortcoming the bills market are below, कि कौन कौन से ऐसे रीजन। तो फर्स्ट इज प्रेफरेंस ऑफ क्रेडिट, सो there is the absence of bill culture, हमारे इंडिया में बिल कल्चर ही नहीं है जो क्रेडिट देने के लिए। देन लैक ऑफ यूनिफॉर्म प्रैक्टिस, हमारी यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी, हमें स्टैम्प ड्यूटी में 100 घंटे लग जाते हैं। इन सेंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट, हमारे पास कोई एक्टिव सेकेंडरी मार्केट नहीं है। लिमिटेड डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग सर्विस, जो जितनी भी हमारी डिस्काउंटिंग सर्विसेज जो ये बोल रहे हैं अवेलेबल है बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इतनी अवेलेबल है ही नहीं, पॉपुलर ही नहीं है। तो उसके बाद लिमिटेड भी है। देन डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग जेन्युइनेंस ऑफ बिल्स, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि जेन्युइन है भी कि नहीं। देन लिमिटेड एक्सेप्टेंस सर्विस, हमारी सर्विस इतनी नहीं है। लिमिटेड इन इंडिया डिस्काउंटिंग DHFS सेटअप बाय RBI पर पब्लिकली ज्वाइंट हुई थी बट अच्छे कोई पॉपुलर नहीं हुआ है। देन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बिल्स, जो बैंक्स होते हैं अच्छे से मेच्योर नहीं हो पाते, डिस्काउंट नहीं हो पाता है। देन स्टेप्स टेकन टू प्रमोट बिल्स इन इंडिया, कि कौन कौन से स्टेप्स है जो हम ले सकते हैं इनको प्रमोट करने के लिए। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड बिल मार्केट वॉज रिकोगनाइज बाई RBI ने डिस्कवर करा था 1952 में, जहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे बिल मार्केट सर्विस कौन सी है। नंबर ऑफ मेजर्स करे जाते हैं अपने बिल्स को प्रमोट करने के लिए इंडिया में। तो उसके बाद तो फर्स्ट पढ़ते हैं दैट इज़ द बिल मार्केट स्कीम 1952।
तो एक आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी थी ये स्कीम जिसमें हम फंड्स को इशू करते हैं। देन उसके बाद जो स्कीम होती है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए। ईजी हम जो बिजी रीजन्स होते हैं उनके लिए जो स्कीम्स होती है फेल टू सर्व द पर्पस फॉर बियॉन्ड फाइनेंशियल कमर्शियल बैंक, बट थोड़ा सा पर्पस फेल हो गया था, द लैक ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ डीलर्स, क्योंकि हमें डीलर्स नहीं मिल पाए थे। फिर उसके बाद द न्यू बिल मार्केट स्कीम 1970 कमेटी हेडेड बाय एम नरिशम नरसिम्हा, जो भी है ये एक कमेटी थी, उन्होंने चलाई थी ये। फिर यहाँ पे जनरल मार्केट हुई थी, यहाँ पे रिकमेंडेशंस आई थी। देन 1970 में भी कुछ इफेक्ट्स लिए गए थे जो ये बहुत ज़्यादा ये भी फेमस हुई थी ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ स्कीम आरबीआई इनकरेज, यहाँ पे आरबीआई ने इनकरेज तो करा था। देन थर्ड वन दैट इज़ वर्किंग ग्रुप ऑन कैश क्रेडिट सिस्टम, सो headed by R. Gilani, also recommended that step should be taken promote, जहाँ पे इन्होंने भी कुछ स्टेप्स लिए थे इसको प्रमोट करने के, जो परचेज सेल्स दोनों का ही काम करा जाता था। इनफैक्ट जो डेवलप्ड मार्केट मनी मार्केट होते डिपेंडेंसी कम कर दी थी, जहाँ पे स्मॉल पोर्शन में भी काम होता था। देन डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया जो आरबीआई था, उन्होंने एक DFHI जॉइंटली बनाई थी पब्लिक सेक्टर के साथ कि आप यहाँ से प्रमोट कर सकते हो, जिसका मेन मकसद ये था अभी प्रॉपर रेडी मार्केट प्रोवाइड करी गई थी जो कि स्पेशलाइज मनी मार्केट का काम करती थी, इंस्ट्रूमेंट के बीच में काम करती थी। देन फिफ्थ वन दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, आरबीआई तो उन्होंने परमिट करा था लाइसेंस को कमर्शियल बैंकों की डिस्काउंट नहीं करेंगे। तो उसके बाद लाइक ILIC, GIC, न्यूट्रिया, जो डिस्काउंटिंग प्रोसीजर था वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड था एंड एक्चुअल लॉजिंग था। देन द फेस वैल्यू जिसकी 10 लाख से कम होती थी, मिनिमम अमाउंट होता था 50,000 5,000. Then super derivative usage promissory note DUPN, so with the intention of reducing physical movement of paper, हमारे इंटेंशन कहते हैं हम फिजिकल पेपर को रिड्यूस कर देंगे। और मल्टीपल डिस्काउंटिंग कर जो आरबीआई उन्होंने एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करा था दैट इज़ डेरिवेटिव यूसेज प्रोमिसरी नोट। ये इन्वेस्टर्स को सोल्ड होता था लॉट ऑफ मैच्योरिटी पीरियड्स में, जिसमें 15 डेज टू 90 डेज होता था। दैन उसके बाद सेवन दैट इज रिमिशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द रिमिशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन बिल्स ड्रॉन बाय मेड ऑफ फेवर इन कमर्शियल बैंक। फिर अभी कुछ पेपर्स आए जो कि कमर्शियल बैंक के फेवर में थे, कॉम्पिटिटिव बैंक के फेवर में थे। देन उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्प्ट होती थी हमारे ड्यूटी से। देन उसके बाद डिलिंकिंग इंटरेस्ट रेट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिंक द इंटरेस्ट रेट, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी लिंक होने लगा, फिर वो चार्ज करने लगे। देन उसके बाद इंस्टीट्यूशंस ऑफ मनी मार्केट, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है मनी मार्केट के, कौन चला रहा है मनी मार्केट को। सो द इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी मार्केट आर दोज डील इन लेंडिंग, कौन लेंडिंग में एंड बोरोविंग में काम करता है, शॉर्ट टर्म कौन प्रोवाइड करता है, तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है। एंड उसके बाद कौन कौन से डिफरेंट टू डिफरेंट कंट्रीज होते हैं, कहीं पे जगह अलग है, कहीं पे बहुत अच्छे से कहीं लो के अकॉर्डिंग चलते हैं, कोई अपने ही अकॉर्डिंग चलते हैं। तो फर्स्ट इज कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक है कौन बेसिकली। तो कमर्शियल बैंक बैकबोन है एक मनी मार्केट का, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूट होता है मनी मार्केट का, शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड करता है फॉर द शॉर्ट पीरियड्स के लिए। जो कमर्शियल बैंक होता है अपने जो मनी होता है वो इन्वेस्ट करता है बाय द डिस्काउंट ऑफ बिल एक्सचेंज में, लाइक दोनों के ही ट्रेजरी बिल्स इन सब में काम करता है, प्रॉपर फ्लो बना के चलता है। ये एक प्रोमिसरी नोट्स के अकॉर्डिंग भी आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है, ओवरड्राफ्ट भी कर सकता है, यहाँ पे कॉल मनी भी प्रोवाइड हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भी। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं अपना एक्सेस रिजर्व कर देता है अपने इन्वेस्टमेंट्स की फॉर्म में, देन वहाँ से उसको अपना कमीशन मिलता रहता है। तो उसके बाद सेकंड वन दैट इज सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मनी मार्केट में। इट्स अ मॉनेटरी अथॉरिटी, इसके पास मॉनेटरी अथॉरिटी है और एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। कोई मनी मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती सेंट्रल बैंक नहीं है, तो एक लास्ट रिसोर्ट भी है, कंट्रोलर भी है, गार्डियन भी है। यहाँ पे नंबर ऑफ बैंक काम करते हैं अंडर दी आरबीआई, मतलब दी कमर्शियल बैंक। ये कंट्रोल करता है, गाइड करता है मनी मार्केट को कैसे चलाना है, मनी सप्लाई कैसे करनी है, स्टेबिलिटी बना के रखता है, पॉसिबिलिटी क्या होगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सब कुछ यही हैंडल करता है।
थर्ड वन दैट इज एक्सेप्टेंस हाउस। एक्सेप्टेंस हाउस एंड द बिल ब्रोकर, जो भी बिल ब्रोकर है, भी मेन डेली इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है ये एक्सेप्ट करते हैं। लाइक उसके बाद कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ है। फंक्शन से ये इंटरमीडिएट का काम करते हैं कि इम्पोर्टर एक्सपोर्टर बिटवीन द लेंडर और बोरवर को, उससे पैसे लेके इसको देना, इससे पैसे लेके उसको देना, बीच में अपना कमीशन चार्ज करना है। स्पेशलाइज एक्सेप्टेंस कमर्शियल ऑर्डर, इन सब में काम करते हैं। जो एक्सेप्टेड बिल्स होते हैं जो कि मर्चेंट से ड्रॉ करा सकते हैं, वो नॉट ऑन इन ऑर्डर टू बिल नेगोशिएटेबल इन लंडन मार्केट में भी कुछ एग्जाम्पल ही दिया हुआ है। उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, जो नॉन बैंकिंग है, इट इज़ एन एडिशन कमर्शियल बैंक देयर इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि लैंड एंड बोरोविंग करते हैं इन द शॉर्ट टर्म। इन नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सी चीज़ आते हैं? सेविंग बैंक्स आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट हाउस आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, बिल्डिंग सोसाइटीज, प्रोविडेंट फंड्स और अदर कॉर्पोरेशंस आ जाते हैं। फिफ्थ वन दैट इज बिल ब्रोकर्स। So, in the developed money market, the London money market and the New York market and the private company discount is like main function होता है इस कंपनीज का, कि मतलब दूसरों के बिहाफ पे काम करना। जो बिल ब्रोकर होते हैं इनको अपॉइंट कर जाते हैं, एज अ मीडिएटर काम करते हैं बिटवीन द सप्लायर एंड मतलब सेवर्स एंड बोरवर्स बोल सकते हैं। देन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, की जो मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? जिस कमर्शियल बैंक, एक सेकेंड, फर्स्ट इज कमर्शियल बैंक, ट्रेजरी बिल्स, कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, रीपर्चेज एग्रीमेंट, इंटरबैंक पार्टिसिपेंट्स एंड एडीआर एंड जीडीआर। सो पास पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक कौन से होता है। सो कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बिल्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल दो, जो कि नॉन एज बिल होता है, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है, कंडीशनल ऑर्डर्स होता है जो कि ड्रॉअर साइन करता है कि आप सर्टेन पर्सन से पैसे लेंगे ऑन द सर्टेन टाइम के लिए। फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, फिर जो बायर होता है वो सिग्निफाइज कर जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो एक लीगल डॉक्यूमेंट और बाद में उसको पैसे देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स के लिए। जो बायर होता है अगर अपनी पेमेंट इमीडिएटली नहीं कर सकता, तो जो सेलर होता है वो अपने खुद से उसे पैसे लेने के लिए वो बैंक के पास चला जाता है, वहाँ से अपना ड्यू करा लेता है। यूजुअली डिस्काउंटेड कमर्शियल बैंक, और ये डिस्काउंटेड रीडिस्काउंट करा सकते हैं कमर्शियल बैंक के लिए इन द बिहाफ ऑफ बिल होल्डर। उसके बाद इंडियन बिल मार्केट इज अंडर डेवलप्ड वन, जो इंडियन बिल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। वेल ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट, डिस्काउंट मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, और जो वेल डेवलप्ड होती है वो इजीली वहाँ से ड्रॉ करा सकती है। देन उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ कैश बिल्स, प्रेफरेंस ऑफ कैश बिल्स, लैक ऑफ यूनिफॉर्म प्रैक्टिस एंड एक्सेस स्टैम्प ड्यूटी होती है। प्रेफरेंस कैश क्रेडिट्स होते हैं, लैक ऑफ स्पेशल डिस्काउंट हाउस एंड आरबीआई होता है प्रॉपर अपने एफर्ट्स लगाता है बिल मार्केट के लिए। सेकेंड वन दैट इज ट्रेजरी बिल्स, कि ट्रेजरी बिल्स कौन से होते हैं? सो ट्रेजरी बिल्स ऑन द अदर हैंड एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसका ड्यूरेशन 91 डेज का हो सकता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सोल्ड करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है एंड ये सेंट्रल बैंक से सोल्ड होते हैं, कॉम्पिटिटिव बाइडिंग होती है, एनी पर्सन को अलॉटेड करे जाते हैं। जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं, कोई रिस्क नहीं होता है। जो ट्रेजरी बिल्स है हाईली सिक्योर्ड है, लिक्विड है, क्योंकि गारंटी दी जाती है रिपेमेंट की। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स, की कितने टाइप्स के ट्रेजरी बिल्स होते हैं? फर्स्ट इज ऑर्डिनरी एंड रेगुलर टीबी एंड सेकंड इज एड हॉक टीबीज। सो जो ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये पब्लिक इशू टू द पब्लिक, ये पब्लिक को इशू करे जाते हैं बाय द आरबीआई ऑन द ऑक्शन के लिए करे जाते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करना एंड बेसिकली इन सर्टेन डेज के लिए करी जाती है। देन एड हॉक इशू, ये विद द रिप्लेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट कैश, गवर्नमेंट का कैश करने के लिए करा जाता है एंड उसको सरप्लस करने के लिए करा जाता है। थर्ड वन दैट इज कॉल एंड शॉर्ट नोटिस मनी। सो कॉल मनी रेफर्स टू मनी जो कि बहुत 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 ज़्यादा छोटे पीरियड के लिए करी जाती है, एक दिन के लिए भी करी जाती है, एक रात के लिए भी करी जाती है, 7 डेज तक के, ज़्यादा टपती नहीं है। देन सरप्लस फंड ऑफ द कमर्शियल बैंक, ये अपना पैसे जो कमर्शियल बैंक से ले लेते हैं एंड द बैंक गुड फॉरवर्ड्स। देखो एक होता है SLR, एक होता है CRR, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो एंड द रिक्वायरमेंट। ये हम ना फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे, बट मैं बता दीजिए सेल्फ ये SLR क्या होते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है। जो कमर्शियल बैंक होता है, देखो कमर्शियल बैंक के पास जब पैसा आता है तो वो दो तरह से उसको इन्वेस्ट कर सकता है। कुछ तो पैसा अपने पास रख सकता है सेल्फ
सेल्फ लिक्विडिटी रेशियो, और दूसरा होता है सेंट्रल कैश रिजर्व रेशियो, SLR। एंड इसके इसके CRR के ही 2 पार्ट्स होते हैं, वो खुद के पास रखता है, वो कमर्शियल बैंक के पास रखता है। तो इसी का ही फॉर्म है कि वो जो अपने पास पैसे रखता है उसको इन्वेस्ट कर देता है, ऐसा कुछ। समटाइम्स इंडिविजुअल्स आर वेरी हाई फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड मे हैव फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, कि कभी कभी जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पावर अच्छी होती है, तो बहुत ज़्यादा छोटे टाइम के लिए उनको चाहिए होता है, तो इसके कोई रेट भी अच्छा नहीं होता है, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं होता है जो आप पे नहीं कर सकते। जो कॉल मनी होती है फॉर द पर्पज़ के लिए करी जा सकती है, बुलियन मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए। तो अनदर वेरिएशन ऑफ कॉल मनी मार्केट से नोटिस मनी, अनदर वर्जन है इसका एक नोटिस मनी, जो कि हम 14 डेज के लिए कर सकते हैं। मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस अपीयर एसेट्स, ये एसेट्स होता है बैंक की बैलेंस शीट पे, बैंक बैलेंस शीट पे। देन रिप्रेजेंट अ टेम्प्रेरी, ये टेम्प्रेरी लोन होता है जो हम बिल ब्रोकर्स को, स्टॉक ब्रोकर्स को और अदर बैंक्स को देते हैं। इफ़ द लोन इज़ गिवन फॉर 1 डे इट इज़ कॉल्ड मनी, अगर हम इसको एक दिन के लिए देंगे तो हम इसको एक मनी एट कॉल बोलेंगे। अगर लोन वापस नहीं मिलता है, डिमांड करने पड़ता है, इसको नोटिस दिया जाता है 3 दिन का उसको वापस लेने के लिए, इट्स कॉल्ड द मनी फॉर अ शॉर्ट नोटिस। इट इंक्लूड्स अ डिपॉजिट पेबल, डिपॉजिट होता है रिपेबल होना चाहिए विद इन द 10 डेज एंड विद इन द 15 डेज ऑफ द नोटिस। तो उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है इस पर मोर देन 25 एंड 30% होता है। उसके बाद फोर्थ वन दैट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। देन एज पर RBI सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है मार्केट का, जो कि डीमेटलाइज होता है, प्रोमिसरी नोट्स होता है अगेंस्ट सम फंक्शंस। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर मार्केटेबल रिसिप्ट, मार्केटेबल रिसिप्ट है जो कि रजिस्टर्ड होती है फंड डिपॉजिट में बैंक के पास करी जाती हैं। देन दे आर डिफरेंट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट से थोड़ी अलग है, फ्रीली ट्रांसफ़र करी जा सकते हैं, बेची जा सकती है, सेकेंडरी मार्केट में भी जा सकती है। दे आर लिक्विड एंड रिस्कलेस, इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, रिस्क भी नहीं होता है उतना। देन जो RBI होता है, इन्होंने अपनी स्कीम ज्वाइन करी थी 1989 में, जो कि परमिट हुई थी कि आप अपनी CDs नहीं कर सकते विद व्यू फर्दर वाइडर रेंज। अब ज़्यादा वाइड रेंज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो गई थी। देन उसके बाद जो RBI था उसने मॉडिफाई करी थी गाइडलाइंस टाइम टू टाइम। एट प्रेजेंट जो मिनिमम अमाउंट है CD की वो 1 लाख होती है, जो मल्टीप्लाइज करे 1 लाख। देयर आफ्टर से जो मेच्योरिटी होती है वो भी लेस देन 7 डेज होती है, फिर 1 ईयर हो सकती है। देन उसके बाद फीचर्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, की सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के फीचर्स क्या क्या है। सो CD एक नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ये बैंक इशू करता है फॉर द एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है डिफरेंट होता है फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट। एंड उसके बाद जो CD होता है लिक्विड होता है, जनरल रिस्कलेस होता है। देन उसके बाद जो मिनिमम अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट 1 लाख हो सकती है, एंड 1 लाख से मल्टीपल कर तो उससे ज़्यादा भी हो सकती है। देन उसके बाद एक शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, लेस देन 7 डेज होता है, मोर देन 1 ईयर भी जा सकता है। ये सर्टिफिकेट भी मिल सकता है हमें, कैन डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू भी मिल सकता है। जो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, उन्हें कैन नॉट ओनली ग्रांट लोन्स अगेंस्ट CD, उन्हें CD के अगेंस्ट लोन नहीं मिल सकता। जो मेच्योरिटी डेट होती है, इंटरेस्ट रेट वो भी फिक्स्ड होता है। जो CDs होते हैं सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करे जा सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। देन उसके बाद फिफ्थ वन दैट इज़ कमर्शियल पेपर। सो कमर्शियल पेपर क्या है? सो कमर्शियल पेपर इज़ एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट शुड यूज इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। तो एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में होता है। देन CP इज़ अ प्राइवेटली प्लेस इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1990 में विद द व्यू ऑफ इनेबल हाई रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर्स, जो कि हाई रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर्स के लिए हुआ था, अब डाइवर्सिफाई करने के लिए अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को। देन उसके बाद subsequently primary dealers PD and all India financial institution also permitted to commercial बैंक, उनको भी permitted कर देते। जो RBI था उन्हें प्रॉपर अपनी गाइडेंस देना शुरू करा था। मेन फीचर्स कौन कौन से होते हैं कमर्शियल बैंक्स के? ये थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू बैंक लोन, और थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है इशू करने के लिए, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। then generally issued by large corporations and financial institutions. So eligibility for issue of CB, कौन issue करा सकता है? So companies primary deals with PDs, all India financial institution करा सकते, permitted to raise, उनको permitted होती है
वो नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद जो कंपनी होती है एलिजिबल कौन होती है, एक टेंजिबल नेटवर्थ जिसकी होनी चाहिए नॉट लेस देन 4 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर सैंक्शन होनी चाहिए बाय द वर्किंग कैपिटल लिमिटेड बाय बैंक्स एंड एफसीआई, जो बोरोवर अप्रूवल होना चाहिए वो भी अच्छे से एक सर्टिफाई होना चाहिए। देन फॉर्म ऑफ सीपी, देन सो CP shall be issued in the form of promissory note। ये promissory note के फॉर्म में इशू हो सकता है एज पर द शेड्यूल 1 ऑफ दीज गाइडलाइन, जो कि फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, डीमैट की फॉर्म में हो सकता है, जो कि सेबी इसको अप्रूव करके देते हैं। जितने भी रेगुलेटेड होती हैं RBI तो सब इसको एक्सेप्ट कर सकती है। एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट होती है जो RBI रेगुलेटेड होती है, डीमेटलाइज फॉर्म में हो सकती है। जो CP होता है डिमिनिशन 5 lakhs में हो सकता है, मल्टीपल देयर ऑफ भी हो सकता है। जो इशू हो सकता है डिस्काउंट में इशू हो सकता है, नो इशू हैव द अंडर राइटिंग, ये इसको अंडर राइटिंग के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो ऑप्शंस होते हैं वो परमिटेड होते हैं। देन टेन्योर ऑफ CP, सो commercial paper shall be issued for a maturity between 7 days to a mix up to 1 year। ये 7 days and 1 year तक का हो सकता है। देन उसके बाद द maturity date of CP shall not go beyond, जब मेच्योरिटी डेट है वो बियॉन्ड तक नहीं जा सकती है। 6(1) दैट इज़ रीपर्चेज एग्रीमेंट। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। रेपो रेट एंड CRR LRR, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो द डेवलप्ड मनी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस ट्रिमेंडस चेंजेस इन द यूज़ ऑफ परचेज एग्रीमेंट, कि जितने परचेज एग्रीमेंट है, मतलब परचेज एग्रीमेंट या फिर रीपर्चेज एग्रीमेंट है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनका होना मार्केट में। और एक स्मूथ एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी बनाने के लिए, अपने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को हैंडल करने के लिए, जो मनी मार्केट्स को अच्छे से हैंडल कर सके। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, सेफर है मनी मार्केट ऑपरेशन से सब जगह से। सो इन इंडियन पोस्ट 1992 में सिक्योर्ड, मतलब ये तो नहीं पढ़ेंगे वाला पैराग्राफ, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। सो रीपर्चेज एग्रीमेंट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है विच इनेबल्स कोलैटरल शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लैंडिंग थ्रू द सेल एंड परचेज ऑफ ऑपरेशन इन डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, कि जितने हमारे डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सब के लिए, उन सब के अंडर में करा जाता है। सो अंडर रेपो a holder of security sells them to investor with the agreement of repurchase as a predetermined date and rate, कि जो होल्डर होता है अपनी सिक्योरिटीज को बेच देता है उस एग्रीमेंट के लिए जहाँ पे वो बाद में उसका परचेज कर सकता है। सो द फॉरवर्ड प्राइस सेट इन एडवांस, जो बाद में जो प्राइस होता है वो पहले से ही एडवांस में सेट करा जाता है। देन उसके बाद फॉरवर्ड प्राइस सेट इन एडवांस, और जो फॉरवर्ड प्राइस होता है वो पहले से डिसाइड हो जाता है। देन डिफरेंस बिटवीन रेपो इंटरेस्ट रेट रेपो, उसके बाद जो कि इनमें कोई डिफरेंस आता है, मनी मार्केट्स कोलेटरल लैंडिंग होती है। देन जो रेपो रेट है एनालाइज हो सकता है। रेपो रेट हम इसको रेडी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें सेलिंग एंड सिक्योरिटीज़ आती है जब हमें नीड्स चाहिए होती हैं फंड्स की। तो उसके बाद फॉरवर्ड बेसिस पे हो सकता है, ये थोड़ी सिक्योर्ड हो सकती है। देन एक्टिव रेपो मार्केट रेट्स टू इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है मनी मार्केट का फ्लो। देन एडवांटेजेस ऑफ रीपर्चेज एग्रीमेंट, सो रीपर्चेज एग्रीमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस मिल सकते हैं। देन इट इज़ एन एक्टिव रेपो मार्केट, टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है, लिक्विडिटी बनी रहती है मनी मार्केट में, स्मूथ एडजस्टमेंट आती है, लिक्विडिटी आती है। देन उसके बाद रेपो इज टूल फॉर फंडिंग ट्रांजेक्शन, ये फंडिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए एक टूल है, इसमें चीपर मोस्ट इफेक्टिव वे आता है। देन ये एक सोर्स ऑफ इनएक्सपेंसिव फाइनेंस है और RBI इसको प्रॉपर टूल है ये इंजेक्ट करने के लिए इकॉनमी में। देन ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पे भी बेस्ड है। देन 7 दैट इज interbanking participation certificate, so the interbanking participation certificate is an interbank money market instrument issued by commercial bank as per their surplus fund। जो कमर्शियल बैंक है अपना सरप्लस फंड उसको कहीं पार्क करते हैं तो उनको ये मिलता है इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद विद रिस्क शेयरिंग IPPS, सो दिस सर्टिफिकेट ये इशू होता है 91 to 180 डेज़ के लिए। पे इंटरेस्ट भी मिलता है, इसको फ्रीली नेगोशिएट भी करा जा सकता है विदाउट रिस्क शेयरिंग। जो मनी मार्केट में ये 90 डेज से ज़्यादा इशू नहीं हो सकते। जो इंटरेस्ट जो मिलता है हमें इस पर
ये हम डिटरमाइन बाय द टू कॉन्ट्रैक्टिंग बैंक्स, ये इस पे जी डिटरमाइन होता है बिटवीन द टू बैंक्स। एंड उसके बाद ADR एंड GDR। सो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आर द forerunners of the global depository receipts। सो these are the instrument, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिपॉजिट रिसिप्ट और सर्टिफिकेट के तौर पे मिलते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं नेगोशिएबल होते हैं एंड पब्लिकली ट्रेडेड होते हैं, लोकल करेंसी में होते हैं। तो नॉन अमेरिका ने इसको लॉन्च करा था। जो ADRs होते हैं अमेरिकन स्टॉक में लिस्टेड है। तो उसके बाद जो प्रोसेस होती है इनको इशू कराने की, डिलीवरी से लेने तक की। देन यहाँ पे ये होता है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, जो कि इसे बोलते हैं ODB। तो हम यहाँ पे इन्वेस्टर इसने देन उसके बाद कंपनी है रिलीज एन ऑर्डिनरी शेयर फॉर डेप्ट, इन्होंने इसको प्रोवाइड करा। देन डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, इन्होंने इसको। देन रिलीज ऑफ शेयर्स, इसको समथिंग कुछ ऐसा, इसको भी छोड़ देते हैं, हम इसको बाद में कवर अप कर लेंगे। सो DCB इज अ बैंकिंग कंपनी एक्टिंग एज ए कस्टोडियन। तो एक जो DCB है ये एक बैंकिंग कंपनी है जो एक कस्टोडियन की तरह पे काम करते हैं बिटवीन द शेयर्स एंड बॉन्ड्स इंडियन कंपनी में अगेंस्ट सम ग्लोबल डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट। देन जो ODB है ऑब्जर्व डिपॉजिटरी बैंक है, रेफर एक बैंक है ऐसा जो कंपनी को इशू करता है अपने ग्लोबली डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो कि आप डिफरेंट कंट्रीज में जाके आप नेगोशिएट कर सकते हैं। देन ईच ऑफ द ये रिप्रेजेंट करती है कि आप शेयर्स कैसे इशू करने हैं, जो होल्डर्स होते हैं वो कैसे उनको बोन्स राइट्स ये सब मिलेंगे, कौन कौन सी साइज वहाँ पे फुलफिल होंगी। देन उसके बाद जो शेयर्स होंगे उनको कैसे डील करा जाएगा। अगर इन अमेरिका अमेरिका में स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर दिया जाता है, प्रॉपर फॉलोड करे जाते हैं। देन गैप अकॉर्डिंग टू गैप काम होता है। देन उसके बाद इंडियन मनी मार्केट ये तुमने पढ़ लिया ना कि एक ऑर्गेनाइज होता है एक अनऑर्गेनाइज होता है। अगर अनऑर्गेनाइज होता है तो यहाँ पे इंडिजिनस बैंकर्स, मनी लेंडर्स, स्टेट फंड्स एंड निधीज होंगे। एंड अगर ऑर्गेनाइज है तो RBI, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, डेवलपमेंट बैंक्स एंड डिस्काउंट एंड फाइनेंस ये सब होंगे। देन उसके बाद डिफेक्टिव फीचर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, ये कौन कौन से डिफेक्टिव फीचर्स इंडियन मनी मार्केट में कि क्यों नहीं काम हो रहा है। सो फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट, कि अनऑर्गेनाइज क्यों है। एक दो जो ऑर्गेनाइज होता है हाई रेट होता है, लेस लिक्विडिटी होता है, इतना ज़्यादा वो कर मतलब लिक्विडिटी सही देता है बट इनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट है, बहुत ज़्यादा डिफेक्ट प्रोवाइड करता है ना, डॉक्यूमेंटेशन से बचा देता है उनको। फिर उसके बाद अंडरमाइन द रोल ऑफ RBI, जो रोल ऑफ RBI है वो अच्छे से फुलफिल नहीं हो रहा है। वो इंडिजिनस बैंक का स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क अच्छे से नहीं हो पा रहा है। लैक ऑफ इंटीग्रेशन, जो ना डिफिशेंसी है कि इंटीग्रेशन है ही नहीं डिफरेंट फंक्शंस में, जो बैंकिंग कंपनीज है पोजीशन है ही नहीं उनकी। देन उसके बाद डिस्पैरिटी इन इंटरेस्ट रेट, देयर हैव बीन टू मेनी इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन द मार्केट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, बोर्डिंग रेट बहुत ज़्यादा है, लैंडिंग रेट्स कमर्शियल उनके बहुत ज़्यादा है, अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रही। सीजनल डाइवर्सिटी आ रही है मनी मार्केट में, सीजनल डाइवर्सिटी फ्लक्चुएशंस आ रही है मनी मार्केट में। नवंबर टू जून बहुत ज़्यादा बिजी पीरियड रहता है एंड ड्यूरिंग द पीरियड जो कि रूरल एरियाज़ होते हैं जो सिटीज़ में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन प्रोवाइड करते हैं। द लैक ऑफ प्रॉपर बिल मार्केट, जो बिल मार्केट है वो अंडर डेवलप्ड है, वेल ऑर्गेनाइज बिल मार्केट है ही नहीं, अच्छे से इफेक्टिव में काम ही नहीं हो रहा है। देन लैक ऑफ वेल ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम। 1960 में जो ब्रांच ऑफ एक्सपेंशन वेरी स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो था यहाँ पे। डेवलप बैंकिंग इज एसेंशियली बहुत ज़्यादा एसेंशियल होना चाहिए मनी मार्केट के लिए कि रूरल में कैसे वर्क करना है। तो उसके बाद प्लेयर्स इन द इंडियन मार्केट मनी मार्केट, कौन कौन से प्लेयर है हमारे इंडियन मनी मार्केट में। सो जो मेजर जो हमारे प्लेयर्स हैं वो हैं RBI, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IFCI, IDBI, ICI, IBI, LIC एंड UTI। कमर्शियल बैंक्स होते हैं जैसे कि नॉन शेड्यूल भी हो सकते हैं लाइक प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब्सिडरी कोऑपरेटिव बैंक, ये सब। देन डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ब्रोकर्स, प्रोविडेंट फंड्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड कॉर्पोरेट यूनिट्स हो सकती हैं। देन अभी रुक जाओ 5 मिनट।
Then the reforms in Indian money market. So since its inception, particularly after independence, the RBI has been making effort to remove deficits of Indian money market. देखो जैसे इंसेप्शन हुआ है, इंडिपेंडेंस आई है, जो RBI उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, इंडियन मनी मार्केट को जैसे सेट करना शुरू कर दिया, तो एक ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि एक प्रॉपर डिफरेंस प्रोवाइड करता है कि कैसे अच्छे से काम होना है, बिल मार्केट कैसे चलानी है, सब कुछ कैसे चलना है. फिर ओके, सो कमेटी ऑफ मनी मार्केट, एक प्रॉपर कमेटी भी आई थी इसको रिव्यू करने के लिए, जो RBI तो उन्होंने ही लॉन्च करे. तो रिफॉर्म्स इन इंडियन मनी मार्केट के कौन कौन से रिफॉर्म्स आए हैं इंडियन मनी मार्केट में. तो फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, की इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करा गया है. डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट को देखा गया है. इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कराया गया है. मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स को देखा गया है. परमिशंस दी गई हैं. फॉर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को रिडक्शन इन सीलिंग रेट्स को कम करा है. क्रेडिट रेटिंग मिले कमर्शियल पेपर को सेटिंग हुआ है CSCIL का. लिक्विडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है. स्टार्टिंग टू इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग्स हुई है. रेगुलेशन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को अच्छे से मैनेज कर रहे. रिफॉर्म्स चेक करे गए हैं एंड डेप्ट रिकवरी चेक करी गई है. देन फर्स्ट पर्सन दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कि इंस्ट्रूमेंट को कैसे करें. सो जो RBI है उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है कि कौन से मनी मार्केट में न्यू डेवलपमेंट्स आने हैं. जो न्यू इंस्ट्रूमेंट आए थे वो 182 ट्रेजरी बिल्स, लॉन्गर मेच्योरिटी कार्ड, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, डिपॉजिट्स होने चाहिए. जो ट्रेडिशनली जो 191 डेज़ वाला है उसका मेन इंस्ट्रूमेंट था गवर्नमेंट का, वही था जो कि शॉर्ट टर्म के लिए करा जाता था जो कमर्शियल बैंक में. बट इन जनवरी 1993 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था कि आप वीकली ऑक्शन भी कर सकते हो. बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था. यहाँ पे आप नियरली अपने फंड्स इंक्रीज़ करा सकते हो. देन री इंट्रोडक्शन ऑफ 182 ट्रेजरी बिल, जो 182 डेज़ वाला बिल आया था वो डिस्काउंटेड हुआ था 1992 में, जो कि री इंट्रोड्यूस हुआ था 1999 में कि अब जो मनी मार्केट है 14 डेज़ के लिए, 91 डेज़ के लिए, 182 डेज़ तक के लिए भी हो सकते हैं. जो डिमांड होती थी बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिवली नहीं थी, लिक्विडिटी नहीं थी, बट जो सेकेंडरी मार्केट थी वहाँ पे इसको यूज़ करने लगे थे. देन रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट हर बैंक्स को हेल्प करती थी एक बेटर प्राइसिंग करने के लिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बैलेंस शीट को जैसे मैच करने की. जो प्रोसेस होती है रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट की, रेगुलेशन की 1988 में शुरू हुई थी जब RBI ने सीलिंग प्राइस सेट करा था. उसके बाद इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ चेक करे गए थे. देन थर्ड में दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट. जो पोस्ट रिफॉर्म थे उसमें होता सिग्निफिकेंट देखा गया था कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स अच्छे से चेक करे गए थे. डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ने चेक करा था रिफॉर्म्स कैसे हैं मनी मार्केट के, कि बिल शॉर्ट टर्म पे कैसे प्रोवाइड होंगे. प्रॉपर सेकेंडरी मार्केट को अच्छे से बैलेंस करा गया था. RBI ने अच्छे से रिफाइनेंस करने की कोशिश करी थी. एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करा गया था. सिमिलरली जो सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कंपनीज थी वो भी इस्टेब्लिश हुई थी जिसमें कि बेटर मार्केट लिक्विडिटी मिले सिक्योरिटीज़ को, ट्रेजरी बिल से सबके काम आए. फोर्थ वन दैट इज़ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स. 1992 में सेटिंग हुई थी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स की. अनाउंस हुए थे ये कि रीच इन हर एक इंडिविजुअल तक पहुँचे. जो फंड से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स में इंट्रोड्यूस कराए गए थे कि जो मनी मार्केट है वो वाइब्रेंट हो जाए, प्रॉपर स्कोप, एक न्यू मार्केट बन जाए. देन कमेटी आई, उसने सबको मैनेज करा. देन परमिशन टू फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, परमिशन दी गई कि आप अच्छे से इंटरनेशनल एक्सचेंज कर सकते हो, डेप्ट सीलिंग तय कर सकते हो. देन रिडक्शन इन सीलिंग चेंज, जो बैंक थे उन्होंने रिड्यूस कर दिए थे अपने सीलिंग बैंक रेट. अपना शॉर्ट कौन नोटिस क्या था, मिनिमम लैंडिंग रेट हो गया था 18% हो गया था. देन 10.5% हो गया विद इन रिस्पेक्ट ऑफ 2005 एंड 2006 ऑनवर्ड्स. एंड क्रेडिट रेटिंग एंड कमर्शियल बैंक एंड प्रोमिसरी नोट्स, जो क्रेडिट रेटिंग हुई थी वो भी इंट्रोड्यूस हुई थी. प्रोमिसरी नोट्स भी आए थे एज वेल एज कमर्शियल पेपर भी आए थे. क्रेडिटेबिलिटी आई थी, जो क्रेडिट वर्थनेस कितनी थी इंस्ट्रूमेंट्स की वो भी. Then setting up of CCIL, so the Clearing Corporation of India एक सेटअप हुई थी अप्रैल 2001 में. एक क्लियरली ट्रांजेक्शन सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को नेगोशिएट करता था, प्रॉपर चेक करता था, क्वार्टर डिवाइड करता था उनका. देन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, सो एक जो RBI था उन्होंने इंट्रोड्यूस करते
लिक्विड डिस्बर्समेंट फैसिलिटी जून 2000 में, जो कि ऑपरेटेड हुई थी फिक्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आया था। जो रेपो रिवर्स रेपो रेट हुआ था ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1992 में, 1996 में रिस्पेक्टिवली। फिर जो LF था आरबीआई, उन्होंने प्रॉपर इसको रीयूनियन करा था कि कैसे मैकेनिज्म अच्छे से प्रोवाइड होगा, कि कैसे प्राइमरी डेब्ट्स को क्लियर करा जाएगा, सरप्लस कैसे मैनेज होगा। देन स्टार्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग, एक ट्रांसपेरेंसी आई मार्केट ट्रांजेक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग होने लगी, प्रॉपर सब कुछ अच्छे से चेक होने लगा। देन रेगुलेशंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो आरबीआई तो ने प्रॉपर एक अमेंडमेंट बनाया है प्रॉपर NBFCI को लेकर, प्रॉपर कंट्रोल कैसे, एक्विजिशंस ऑफ स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी, अच्छे से ऑपरेट कैसे होगा। देन उस पर 12th वन दैट इज रिफॉर्म इन कॉल एंड टर्म मनी मार्केट से, जो आरबीआई था अक्टूबर 1928 में अनाउंस करा था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इन कॉल मनी टर्म मनी में, प्योरली बैंकिंग फैसिलिटीज़ होगी। देन प्रॉपर माइग्रेटेड कैसे होगा, को कैसे नोटिस आएंगे। देन डेप्ट रिकवरी, आरबीआई हैज सेटअप स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, कुछ स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल सेटअप करे गए थे कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो। कुछ रिलीफ एक्ट्स आए गए थे अपॉन द रूरल एंड पुअर पीपल्स के लिए। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 2 ऑफ मनी मार्केट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज बुक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस बुक की PDF के लिए आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और व्हाट्सएप चैनल का ज्वाइन मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक में है। सो आई होप यू विल सपोर्ट मी। सो सी नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।